लिसन केयरफुली। लास्ट क्लास में हमने किया था लॉजिकल फॉर्मूला, दैट इज वी लुकअप, एच लुकअप। अब वी लुकअप एंड एच लुकअप में वो से को ठीक अगर, है, ये इंडेक्स मैच में थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ ठीक है, उसी पर मैं आ रही हूँ। तो वी लुकअप और एच लुकअप, अब आपको दोनों को ही पता है कि वी लुकअप आपको कब यूज करना है, एच लुकअप कब यूज करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डाटा पोजीशन का वहां पर फिर डिफरेंस है कि वी लुकअप में हमारा वर्टिकल डाटा है, इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल। देन हम आए इंडेक्स एंड मैच पर। सबसे पहले था उसका नीड क्यों है? बिकॉज वी लुकअप का लिमिटेशन है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है सिर्फ। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा डाटा है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो इंफॉर्मेशन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस टाइम पर हम वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू यूज वी लुकअप, राइट। देन उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए हमारे पास आया इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच बोथ आर डिफरेंट फॉर्मूलाज। इंडेक्स हमें हमारा क्या देता है? लोकेशन देता है। इंडेक्स फॉर्मूला नीड कंप्लीट लोकेशन, जैसे आपका जीपीएस सिस्टम करता है। एंड मैच फंक्शन टोल्ड अस आवर वैल्यू इज प्रेजेंट इन विच सेल, गिव नेम ऑफ द लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू विजिट गुड़गांव, सो with the help of match function give us name of the location. Clear? यस देन मैम। हमने इंडेक्स एंड मैच को इम्प्लीमेंट किया एक फॉर्मूला के अंदर। क्या देखा हमने? कि वी इम्प्लीमेंट दिस बोथ द फॉर्मूलाज इन वन फॉर्मूला, उसको हमने बोल दिया इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला। क्यों किया? कि अभी अगर हमारे पास क्या है कि रैक नंबर का अगर हमारे पास काउंटिंग है, रैक है, रो है, कुछ भी है, अगर उसका डाटा हमें पता है कि इसमें 2377 रोज होंगी, तो हम वहां पर मैनुअली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता, तो उसका सेकंड ऑप्शन का होगा कि हमारा एक्यूरेसी खत्म हो जाएगा डाटा के। तो उस अगर अननोन डाटा के लिए, जो डाटा जिस डाटा के साथ हम फैमिलियर नहीं है, उस डाटा के लिए हमने क्या किया? हमने मैच का यूज किया इनसाइड इंडेक्स फंक्शन। वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? उस पोजीशन को डिटेक्ट कर रहा है, वो काउंटिंग कर रहा है साइड बाय साइड कि अभी मैं 6 नंबर रैक पर हूँ, अभी मैं 8 नंबर रैक पर हूँ। तो वो हमारा क्या कर रहा है? मैच फंक्शन हमारा रो नंबर प्रोवाइड करा रहा है। मैच told us your value is present in this cell, give location of the row number, that is the use of match function. Clear? यस मैम। अब इससे ये थोड़ा सा टिपिकल था एज कंपेयर टू वी लुकअप एंड एच लुकअप। अब इसको इजी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडेक्स एंड जो इंडेक्स एंड मैच है, वो वी लुकअप का लिमिटेशन तो कवर कर देंगे, बट अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पावरफुल फॉर्मूला के टुवर्ड्स। एंड आई एम वेरी श्योर कि इफ यू वंस यूज दिस एक्स लुकअप फॉर्मूला, यू नेवर यूज इंडेक्स एंड मैच इन योर इंटायर लाइफ। ओके, सो एक्स लुकअप का बेनिफिट इंडेक्स एंड मैच आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। इफ योर इंटरव्यू आस्क यू कि यू नो इंडेक्स एंड मैच, सो यू से yes, we know, we are very well aware about this function. So now we will move towards our next formula, that is our x lookup. X lookup is very powerful in our logical formula. So see, अब हमने उसके बाद एक क्लास में कवर किया था कि अगर ये बात हुई हमारी, अगर हमें 2 3 कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम 2 3 टाइम्स क्या करेंगे? इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइम करेंगे। बट इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट 20 30 इंफॉर्मेशन एट ए टाइम, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको यूज करना है रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हमने नहीं किया था, तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं एक बार। तो उसको आप, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हमने रेफरेंस यूज की है। अब ये रेफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ। सी, अब इंडेक्स हमारा फॉर्मूला था, फर्स्ट क्या देना होता है आपको? एरे। अब हमें कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों के लिए क्या करना है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंगल टाइम पर, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मल्टीपल टाइम एक ही फंक्शन का आर्गुमेंट फिल करती रहूं। तो मैंने यहाँ पर सिंगल आई को चूज ना करके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कैटेगरी का क्या होगा? एरे क्या होगा? कैटेगरी कॉलम के लिए एरे क्या होगा? आई आई। कॉलम। बट यहाँ पर आई जे किया, वाई? बिकॉज हमने क्या किया है?
कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि अगर आपके पास अगर और 5 कॉलम्स होते तो हम उन 5 कॉलम्स का भी रेंज यहाँ पर रेफर कर देते। यस अमित। यस मैम। तो आई और जे हमने उसको एरे प्रोवाइड कराया जहां पर इन कॉलम का वैल्यू मास्टर टेबल का अवेलेबल होगा, वो आपको रेफरेंस यहाँ पे यूज करना है एज एन आपका टेबल एरे। क्लियर? फर्स्ट आर्गुमेंट इज क्लियर। यस अब मैम क्लियर। हमने इसको फ्रीज किया है बिकॉज अगर मैं आई को सिर्फ मैं आई जे को सिलेक्ट करती हूँ और मैं उसको फ्रीज नहीं करूंगी, तो जब मैंने फॉर्मूला किस सेल में अप्लाई किया है? C3 सेल में। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी C3 से D3 के अंदर, तो मेरा जो रेफरेंस है आई जे से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? जे के हो जाएगा। हाँ। तो बट मेरा इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? आई कॉलम एंड जे कॉलम। ठीक है। हम्म। तो इसलिए हमने उसको फ्रीज कर दिया। ये पहला आर्गुमेंट क्लियर हो गया। देन यस। उसके बाद आता है हमारे पास रो नंबर। अब रो नंबर के लिए हमने उसको ऑटोमेटिकली मैन्युअली टास्क ना करके हमने उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के लिए मैच फंक्शन का यूज किया है। तो मैच फंक्शन में सबसे पहले हमें एक लोकेशन वहां पर देनी होगी। अगर हम लोकेशन नहीं देंगे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बताऊंगी कि मेरा पिन कोड 122505 है, तो आपको पता चलेगा कि मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। नो। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो उस हाँ। उस लोकेशन का नेम फाइंड आउट करने के लिए मैंने अपना B3 का लोकेशन, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आईडी कहां पर है? B3। हम्म। अब आपने यहाँ पर डॉलर आइकन दिख रहा है, सिर्फ आपने कॉलम को फ्रीज किया है, रो को फ्रीज नहीं कर रहा। रो को क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें किस डायरेक्शन में ड्रैग करना है? डाउनवर्ड। राइट। राइट। तो हमें अगर मैं रो को भी यहाँ पर फ्रीज कर देती हूँ तो वो सिर्फ पर्टिकुलर B3 वैल्यू के लिए सर्च करेगा। अदर तो अगर ऐसा होगा तो हमारा सारा वैल्यू क्या होगा? हैज एन एरर वहां पर मिल जाएगा हमें। हाँ। और हमने बी को इसलिए फ्रीज किया है क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो बी कॉलम में है, और आपको एक सिंगल फॉर्मूला को ड्रैग करना है डी कॉलम के अंदर भी, क्योंकि हम मल्टीपल कॉलम्स के लिए सर्च कर रहे हैं। तो जब मैं सी कॉलम से फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी डी कॉलम में, तो B3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C3 में। हम्म। तो हमने यहाँ पर बी को फ्रीज कर दिया। अब मैं उसको ड्रैग करूंगी, वो तब भी क्या रहेगा? वैल्यू सेम रहेगा, इज इक्वल टू B3। हमने यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस का यूज किया। हाँ। यस। अब सेकंड आर्गुमेंट आता है कि B3 जो हमने यहाँ पर एक सिमिलर कॉमन वैल्यू हमने एज एन आइडेंटिटी वैल्यू लिया, तो उसका टेबल एरे क्या होगा? के कॉलम। मास्टर टेबल में उसका एरे क्या है? के। ठीक है। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। हम्म। अब मैच फंक्शन ने हमें क्या दे दिया? रो नंबर दे दिया, नेम ऑफ द लोकेशन दे दिया, नेम ऑफ द सेल दे दिया। हम्म। अब दूसरा मैच फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है कि सेकंड कॉलम के लिए। अब यहां पर तो उसने एक सिंगल कॉलम के लिए, आई कॉलम के लिए यूज किया हमने ये मैच कॉलम। आई कॉलम के लिए हमने ये यूज किया कर लिया। अब हमने C2 की हमने यहां पर किस वैल्यू को रेफर किया? C2 मीन्स हमने यहाँ पर कैटेगरी और मतलब जो हम मल्टीपल कॉलम्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जे कॉलम्स के लिए, तो वहां उसके लिए हमने रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फिर से यूज किया। अब हमने यहाँ पर रो को फ्रीज किया है, कॉलम को फ्रीज नहीं किया, कि सी में भी हमारा वैल्यू है। हमने यहाँ पर ये रेफरेंस यूज किया है, C2 से D2 वाला रेफरेंस हमने यहाँ पर यूज किया है। समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। मल्टीपल कॉलम्स के लिए। तो हमने जब C2, अब यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फॉर्मूला मैंने ड्रैग किया है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, हमने सिंगल फॉर्मूला में अप्लाई किया है और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? मल्टीपल कॉलम्स की आ रही है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस। मैंने जब रेफरेंस का टॉपिक कराया था, जब मैंने आपसे कहा था कि आपको इसको 2-3 टाइम्स प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है अपनी स्प्रेडशीट के अंदर, जब तक आपको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अमित, कि आपको कहाँ कॉलम को फ्रीज करने का नीड है, कहाँ आपको रो को फ्रीज करने का नीड है, जब तक आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब आपको ये सारी चीजें पता था कि आपने सी के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया है, और आप अगर मल्टीपल कॉलम्स के लिए ड्रैग कर रहे हो तो आप सी के
बाद कहाँ मूव ड्रैग करोगे अपने फॉर्मूला को, डी कॉलम में। और जो आपने कॉमन वैल्यू ली है वो बी में है, तो वो कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, बी से आके वो सी में आ जाएगी। हर रेंज क्या होती है, कन्वर्ट होती है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है बाय डिफॉल्ट, रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर? हाँ, क्लियर। हाँ, तो हमें हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस का यूज करना है, कहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करना है, और कहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस को यूज करना है। सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मल्टीपल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए हमने उसको इजी बनाने के लिए हम एक स्टेयर और अब जाएंगे। वो स्टेयर हमारा कहाँ लेके जा रहा है हमें, टुवार्ड्स एक्स लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर हम इसको करेंगे। एक्स लुकअप की हेल्प से भी आपको क्या करना है, कैटेगरी और सब कैटेगरी को ही डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ, डिलीटेड। सो अब हमने वीलुकअप की हेल्प से देख लिया। फिर हमारी ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए वीलुकअप इनफ नहीं था, हमने इंडेक्स एंड मैच देख लिया, बट ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और एडवांस फंक्शन को सीख रहे हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि हम क्यों दूसरा फॉर्मूला का नीड हुआ। आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये काम इंडेक्स एंड मैच ने किया तो आप एक्स लुकअप पर क्यों मूव किए, बिकॉज सर एक्स लुकअप इज लिटिल बिट टिपिकल एज कंपेयर टू एक्स लुकअप, राइट? सो व्हाट इज अवर लुकअप वैल्यू, किसके बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं अमित? अब मैं आर्गुमेंट आपसे पूछूंगी, आपको बताना, क्योंकि लास्ट की दो क्लासेस हमारी लॉजिकल फॉर्मूलाज पर ही हम बातें कर रहे हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट इज अवर लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू जैसे प्रोडक्ट आईडी में किसी सेल को सिलेक्ट कर लो। यस, जिसके बिहाफ पर हमें सर्च करना है, राइट? मास्टर टेबल के अंदर बी हाँ, थ्री इज अवर लुकअप वैल्यू, राइट? नाउ लुकअप एरे, व्हाट इज अवर लुकअप एरे फॉर दिस लुकअप वैल्यू इन मास्टर मास्टर टेबल? टेबल। यस, वेयर इज द लुकअप column for this lookup value? Which one is lookup array for this lookup value? तो Sorry, मतलब कि आई कहने का मतलब मैंने कॉलम why? दी थी। See, यहाँ पर आपको हमेशा मैंने कहा है अमित, आपका मिस्टेक नहीं है, आई नो वेरी वेल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बट आप एक बार आर्गुमेंट देखें, मैंने बताया टेबल एरे इज वन डिफरेंट थिंग एंड लुकअप एरे इज वन डिफरेंट थिंग। अब आपका फर्स्ट आर्गुमेंट था लुकअप वैल्यू की, लुकअप मीन्स आप किसके बिहाफ पर आप अपना सर्च कर रहे हो मास्टर टेबल के अंदर। तो हमारे डाटा के अंदर हम किसके बिहाफ पर, प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं, यस? तो हम्म। उस प्रोडक्ट आईडी के लिए लुकअप, आप लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर। सो जो ये जितना भी प्रोडक्ट आईडी है, हमने टेबल एरे नहीं पूछा। टेबल एरे के टाइम पर आपको क्या देना है, आपको वो वैल्यू का एरे देना है जो आप सर्च कर रहे हो। क्लियर? बट किस लुकअप एरे की किसके बिहाफ पर आप सर्च कर रहे हो, हम लुकअप वैल्यू के बिहाफ पर सर्च कर रहे हैं, और वो लुकअप वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, इन के कॉलम। क्लियर अमित? यस मैम, नाउ इट्स क्लियर। वेरी गुड। नाउ रिटर्न एरे, फिर से आर्गुमेंट के नाम में डिफरेंस आ गया, टेबल एरे, लुकअप एरे, रिटर्न एरे। अब आप टेबल एरे की जब मैं बात करूं तो वहां पर मैंने बताया कि हम टेबल रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता, वी आर नॉट फैमिलियर विद द डाटा, विद द अवर रॉ डाटा, तो उस टाइम पर हमें कोई हेडेक नहीं लेना है, हम पूरा का पूरा टेबल वहां पर रेफर कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेबल एरे, राइट? यस। अब रिटर्न रिटर्न एरे से हम क्या समझ रहे हैं अमित? ज्यादा कुछ नहीं है, सारा का सारा बेसिक इंग्लिश है। रिटर्न एरे मींस आपको रिटर्न में क्या चाहिए। आजकल आप देखते हो बेबी शावर होता है, वेडिंग्स होती है, तो रिटर्न गिफ्ट भी मिलते हैं ना। तो सेम रिटर्न एरे की आपने हमें लुकअप वैल्यू दे दिया, लुकअप एरे दे दिया। अब आप रिटर्न में क्या चाहते हो? मैं फॉर्मूला किसके लिए, किस सेल में अप्लाई, किस कॉलम में अप्लाई कर रही हूँ? कैटेगरी आई कॉलम, मैंने वहां पे लुकअप एरे के अलावा मतलब रिटर्न एरे देख लिया था, इसलिए मैं आपको आई बता रहा था तभी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो रिटर्न एरे, हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए रिटर्न में आई कॉलम से, राइट? हम्म। देन आपसे वो नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या पूछ रहा है अमित? नेक्स्ट, इफ नॉट फाउंड। अब
आप मुझे बताइए कि इफ नॉट फाउंड इज मैंडेटरी और इट्स ऑप्शनल है मैम, क्योंकि ब्रैकेट में। राइट। तो इसका बहुत अच्छा यूज केस है। अब तक आपने देखा कि हमारे पास आप अभी भी देख सकते हैं कि रो नंबर 3 फर्स्ट टेबल में आपको हैज एन विजिबल है, राइट। हैज एन आपको क्या बता रहा है कि नॉट अवेलेबल। इसके बारे में आपको नहीं पता था ना पहले कि वट एन, जो एन ए है वो किसके लिए स्टैंड करता है, नहीं पता था आपको? यस। पता तो था। हो सकता है आपके क्लाइंट को भी ना पता हो कि हैज एन ए। वो जैसे ही ये देखेगा उसको क्या लगेगा कि डाटा में एक्यूरेसी नहीं है, अगर आपके क्लाइंट को नहीं पता है इसके बारे में, सोचेगा। तो हम्म। इसको अच्छा लुक देने के लिए कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज अवर लास्ट इम्प्रेशन, ये पता है ना आपको। तो हमें अपना फर्स्ट इम्प्रेशन क्लाइंट पर कैसे डालना है कि इम्प्रेस हो जाए वो हमारा टेबल देख के, हमारा डाटा देख के। तो हम ये हैज एन ने तो हमारा इंप्रेशन डाउन कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इफ नॉट फाउंड को हम यहाँ पर जब भी टेक्स्ट लिखते हैं फॉर्मूला के अंदर तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, राइट। यस। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, नॉट फाउंड और नॉट अवेलेबल, कुछ भी जो आपको सूट करे कि ये टेक्स्ट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। नॉट, सॉरी, नॉट फाउंड। ठीक है। अब ये इसकी हेल्प का, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा ये हम डिस्कस करेंगे। देन मैच मोड वो आपका सेम है बाय डिफॉल्ट, हमेशा आपका एग्जैक्ट मैच होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा में एक्यूरेसी कम है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच के साथ आपके पास, आप 100% श्योर नहीं है कि जो वैल्यूज जो आपने निकाली है वो एक्यूरेट हो, बट आपको ये पता है कि थोड़ा सिमिलर जरूर होगा। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हमें मैनुअली पुट करना होगा, अदरवाइज आपका एक्सेल बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच के लिए ही वैल्यू फाइंड आउट करता है। क्लियर? नाउ ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। ठीक है, किस कैटेगरी का है आपका प्रोडक्ट आईडी? फर्स्ट आईडी किस प्रोडक्ट कैटेगरी का है आपका? फर्नीचर का। जस्ट मिनट। ठीक है। अब आपको, आप रो नंबर 4 चेक कर सकते हैं कि एक्स लुकअप और इंडेक्स एंड मैच में। अब आप मुझे बताइए खुद से कि क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर आपने नोटिस किया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया। सबसे पहले आप मुझे बताइए विच वन इज इजी। एक्स लुकअप है जी। एक्स लुकअप इज वेरी इजी, राइट। हम्म। वहां पर हमें दो फॉर्मूलाज को करना है, किसी में हमें लुकअप वैल्यू का एरे देना है, किसी में हमें टेबल एरे देना है, रो नंबर देना है, कॉलम नंबर देना है। इंडेक्स एंड मैच इज वेरी टिपिकल फॉर्मूला, but XLOOKUP is very easy in logical formulas as well as very powerful as compared to every logical formula. सेकंड बेनिफिट इसका मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका इंप्रेशन डाउन नहीं होगा। अगर आप देखें, ये जो आपका सेकंड प्रोडक्ट आईडी है इन रो नंबर 4, वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो वहां पर आपको वो इजीली क्या बता रहा है, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि वहां पर आप क्या टेक्स्ट मेंशन कर रहे हैं। तो वहां पर वो एरर देने के बजाय आपको क्या देगा, वो ही टेक्स्ट वो शो करेगा। क्लाइंट को ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर डाटा में एरर है। आपका इंप्रेशन, आपका टेबल लुक वहां पर क्या हो रहा है, इनहांस हो रहा है। ठीक है। अब बात आ जाती है फिर से वही जो हमने इंडेक्स एंड मैच में देखी, कि अगर फिर से हमें मल्टीपल के लिए करना है तो हमेशा ही क्या होगा, अगर सिंगल फॉर्मूला को मल्टीपल सेल में, मल्टीपल कॉलम्स में ड्रैग करना है तो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा ही हमें रखना होगा। तो इसमें हमें क्या क्या चेंज करना होगा अमित? सबसे पहले हमारा लुकअप वैल्यू, हमें एफ को ड्रैग करना होगा जी में। हमें इस सेल को जो हमने F3 सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया उसको ड्रैग करना होगा G3 सेल में। और जैसे मैं G3 में सेल को ड्रैग करूंगी तो ये B3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C3 में। तो आपको इसको क्या कर देना है, फ्रीज करना। कॉलम को फ्रीज कर दिया। अब
वैल्यू तो क्या रहेगा, रो को चेंज नहीं करना क्योंकि हमें डाउनवर्ड ड्रैग करना है, राइट। तो हमने अपने हम्म। कॉलम को ड्रैग कर दिया, फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए। देन अब के कॉलम इज लुकअप एरे। अब मैं जब F3 को, F3 से के सेल से फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी G3 में, तो के किस में कन्वर्ट हो जाएगा अमित? एल में। एल में। तो एल तो नल है, तो हमें के को भी क्या करना होगा, कंप्लीट को फ्रीज। फ्रीज हो गया के कॉलम। देन आई, यहाँ पर आई मैंने मेंशन किया है। अब आई के अंदर तो क्या है, रिटर्न एरे सिर्फ कैटेगरी का है, बट आई वांट टू एक्सट्रैक्ट मल्टीपल इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या मेंशन करना होगा यहाँ पर, आई जे। आई जे, राइट। तो हमें अपना रेंज यहाँ पर चेंज करना होगा, और रेंज हमें क्या देना होगा, आई जे, और इसको भी हमें फ्रीज कर देना होगा, ठीक है, कि या तो आई में या फिर जे में। क्लियर, हिट ऑन एंटर। अब आप देखो क्या आ गया आपके पास ऑटोमेटिकली। अब मैं एक चीज और दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करो, कुछ भी हुआ, हुआ क्योंकि वहां पे नहीं। हमने बुक को भी लॉक कर दिया था शायद। अब दूसरा चीज मैं अब आपको देखती हूँ, नहीं क्या बोला अमित आपने अभी अभी? कहीं हमने हमने शायद रोज ही लॉक कर दिया है क्या? लॉक कर दिया, ये बात आपका ठीक है, बट अब इसका कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर लॉक कर दिया हमने, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है ना। अब मैंने वहां पर रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला कहा था, मेरा B3 सेल में था, मैंने G3 सेल में नहीं अप्लाई किया। बट अब क्या, जब भी मैंने आपको एक चीज बताया कि आपको जब ऑटो फिलिंग चाहिए कॉलम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इस ब्लैक आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, और हमारा सारा का सारा जहां तक हमारा एक्टिव सेल होता है, टेबल का क्या होता है, मैंने टेबल का बताया है ना आपको, उसमें हमने किया था, कौन सी क्लास में किया था वो हमने, जिसमें हमने डाउन, वो क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था, जब मैंने बताया था टेबल का कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो ऑटो फिलिंग होता है वो वहां तक होता है जहां तक हमारा टेबल का लास्ट एक्टिव सेल होता है ना। बट यहाँ पर हम्म। ऑटो फिलिंग नहीं हो रहा, बाय, बिकॉज जो फॉर्मूला हम हमेशा ड्रैग डबल क्लिक किस सेल में करते हैं, जहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, फिर हम डबल क्लिक कर देते हैं, वो ऑटो फिलिंग कर देता है सारे कॉलम में, राइट। हाँ। तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर किया है, तो मैं इसको अगर मैं इसको मैनुअली भी ड्रैग करती हूँ ना, सी, कुछ भी आया, नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सेल अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई किया ही नहीं। अब देखते हैं, इस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सी, वेट, सी, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है आपके पास, आप यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा वैल्यू फाउंड आउट हो रहा है। सी, मैंने जी को अपनी रेंज में भी सिलेक्ट नहीं किया है, देखते जाओ आप, दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या चीज मैं बताना चाह रही हूँ, कि हाँ हाँ हमेशा, समझ। कि आपने सिंगल एक फॉर्मूला सिंगल सेल में आपने ड्रैग किया, बट एक रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करने से ही क्या हो रहा है, आपके मल्टीपल कॉलम्स का वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो रहा है विद इन ए सेकेंड। हार्डली ये फॉर्मूला आपका 10 सेकंड लेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको किसी टाइम ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि आपको 10 कॉलम्स और 15 कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हार्डली आपको 10 सेकंड लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला नेम पता है, उसका यूज पता है, ये पता है कैसे और कब यूज करना है, दूसरा आपको क्या पता है, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पता है, तो हार्डली कितना टाइम लगेगा आपको, हार्डली 10 सेकंड ये फॉर्मूला आपका लेगा, and you are good to extract 10-15 columns information at a time, right. Now you let me know which formula is better, your VLOOKUP, HLOOKUP, your index and match, or your XLOOKUP, which one is powerful एक्स लुकअप। and which one is easy? ऑब्वियसली एक्स लुकअप। So it's very 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 nice formula. Whenever we talk about logical formula, so XLOOKUP is very much nice formula.
ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आप अपनी इंटायर लाइफ में कभी इंडेक्स एंड मैच को यूज करोगे, राइट। हम्म। बट पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। सो दिस इज योर लॉजिकल फॉर्मूलाज। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट। टिल हियर एवरीथिंग, एवरी फंक्शन, एवरी फॉर्मूला इज क्लियर टू यू, अमित। यस मैम। एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको समझाया हुआ जो मेथड है वो समझ आ रहा है, कि ऐसा ना हो कि मैं क्लास में बोल जाऊं और आपको कुछ समझ ना आए। नहीं आ रहा मैम समझ। ओके, नाइस। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट मॉड्यूल। सेम एक्स लुकअप को ही हमने इम्प्लीमेंट, अब हमने वी लुकअप का तो लिमिटेशन हमने हमेशा क्या कहा कि वी लुकअप की लिमिटेशन को कवर कर रहे हैं इंडेक्स एंड मैच और एक्स लुकअप, राइट। तो सेम आपका एच लुकअप में भी तो था। एच लुकअप ऑल्सो वर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सेम ड्रॉबैक आपका क्या है एच लुकअप के साथ भी तो है, कि वो भी आपका क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है। तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स एंड मैच की हेल्प से रिजोल्व कर रहे हैं। बट इंडेक्स एंड मैच इज टिपिकल एज कंपेयर टू एक्स लुकअप, तो यहाँ पर भी हमने, आप चेक कीजिए, एक्स लुकअप को यूज किया है। यस अमित। हम्म। सो वेट, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर होगी कि एच लुकअप का लिमिटेशन और वी लुकअप का लिमिटेशन आप कैसे रिजोल्व करेंगे। हाँ। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीट के अंदर, दैट इज अवर लुकअप फॉर्मूला 3। ओके, इसके अंदर देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आप देखें अमित, आपको यहाँ पर फुल नेम मिल रहा है विराट एंड कोहली का। फर्स्ट गिव मी मिनट। अब ओके, कोहली, ये स्टार स्टार आपको क्या चीजें मेंशन करा रहे हैं, इसका बात मैं अभी आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसा हो सकता है कभी कि अब लग हम अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक हमारे पास, मैं ये फॉर्मूला आपको दिखाती हूँ, वेट। आप मैच मोड के अंदर जब हम आते हैं तो मैच मोड के बाद 2 0, ठीक है। ये क्या है, 0 एग्जैक्ट मैच, -1 इज एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर देन। -1 आपका क्या कर रहा है कि या तो एग्जैक्ट मैच होगा, वो आपको वैल्यू दे देगा, या फिर आपके एग्जैक्ट मैच से नेक्स्ट, जैसे कि 10, आई एम लुकिंग फॉर नंबर 10। एज्यूम करना है आपको कि एक टेबल है और उस टेबल के अंदर आई एम लुकिंग फॉर 10, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैं सर्च कर रही हूँ, तो अगर मैं -1 वहां पर मैच मोड के अंदर मैं -1 मेंशन करती हूँ, तो -1 आपका क्या करेगा, या तो जहां पर 10 है वो ही वैल्यू मुझे देगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, इसका डेफिनेशन सर्च फॉर एन एग्जैक्ट मैच। बट एग्जैक्ट मैच का डेफिनेशन में दिखाती हूँ, सर्च फॉर एन एग्जैक्ट मैच, बट इफ एनी हाउ इन एनी सेल 10 इज नॉट अवेलेबल, तो वो आपको क्या कर देगा, सर्च फॉर द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। अब 10 से स्मॉलर क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 9। यस। हम्म। तो मीन्स वो स्मॉलर वैल्यूज के लिए सर्चिंग स्टार्ट कर देगा आपका -1। देन वी हैव 1। 1 क्या दे रहा है, +1 आपका पॉजिटिव साइड्स लेके जा रहा है, कि 10 नहीं होगा तो वो किसके लिए सर्च करेगा, जस्ट वन ग्रेटर। जस्ट ग्रेटर 11, राइट। देन वी हैव 2 वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। अब स्टार क्या है आपका, स्टार हैज @ ये सब क्या है आपके, वाइल्ड कार्ड है। बिग बॉस देखते होगे, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं जो हमारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। जनरली हम उसको क्या बोलते हैं कि हैज @स्टार, दे आर आवर स्पेशल करेक्टर। बट इन एक्सेल, इन डाटा लैंग्वेज, दे आर वाइल्ड कार्ड करेक्टर। विच करेक्टर, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। सो अगर अब
इसका यूज क्यों हमारे लिए जरूरी है जानना, इसका नीड क्या है इंडस्ट्री में। अब मैं इसका बताती हूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि एचआर है। अब अमित, मैं अपने अकॉर्डिंग जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरे एग्जांपल्स उसके अकॉर्डिंग होते हैं। मे बी आप किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में आपका टास्क अलग होगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, तो वो चीजें आपको देखना होगा कि आप वहां पर किस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे, राइट। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने एग्जांपल्स बताती हूँ कि अब आप एचआर हैं, आपको क्या है कि अम, अमन नाम के 3-4 एम्प्लॉयज है आपके अंडर, ठीक है। तो आप अमन नाम से तो सबको नहीं बुलाओगे ऑफ कोर्स, कि जब हम किसी इंडस्ट्री में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहां पर एक ग्रुप बनता है। अब ग्रुप बनता है, एक फ्रेंड सर्कल बनता है, और अब एक ग्रुप के अंदर सेम जो आपके 2-3 फ्रेंड हैं, गौरव गौरव नाम से हैं, तो आप वहां पर क्या कर देते हो कि किसी सिंगल पर्सन को आप गौरव नेम से बोलते हो, अदर पर्सन से किस नेम मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। को बुलाते हो, राइट। तो आप कुछ टाइम डलते आपको उसकी निक नेम से याद रहेगी कि ही इज अंबानी, ये मुकेश अंबानी। मैं ये मेरे साथ है फेमस थिंग, ठीक है। नाउ वॉइस इज क्लियर अमित। यस मैम। ठीक है, अब वो एग्जांपल पे फिर से आते हैं कि कई बार मेरे साथ क्या होता है कि मुझे अंबानी तो याद रहता है, पर मैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी में कई बार हम भूल जाते हैं ना कि हु इज अनिल एंड हु इज मुकेश। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूँ कि यू नो मुकेश, तो आपको पता होगा, आपका आंसर क्या होगा कि मुझे तो बहुत मुकेश पता है, कि आप किस मुकेश की बात कर रहे हो। होगा ही सेम क्वेश्चन आपका मुझसे। बट हाँ। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यू नो मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, तो आपका आंसर क्या होगा, यस आई नो। यस, रिलेट कर पा रहे हो एग्जाम्पल से। तो यस मैम। वहां पर क्या आ जाता है कि आपको सरनेम तो याद है, बट आपका उसका फर्स्ट नेम याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे किसके बिहाफ पर। अब मैंने एक टेबल बनाई है इन ए कॉलम, आपको फुल नेम के नाम से एक टेबल विजिबल है। अब मैं विराट, अगर मैं आपको बोलूं यू नो विराट, मे बी यू नो मैनी विराट, यस, बट इफ आई से यू नो विराट कोहली, तो यस आई नो विराट कोहली इज बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम, राइट। अब आपको कोहली कोहली तो याद है, जब हम मैच देखने जाते हैं तो वहां पर सारी चीयरिंग्स जब आते हैं तो कोहली कोहली, कोई ऐसे बोल, मे बी 1% क्राउड होगा जो ऐसे बोलते हैं विराट कोहली, कोहली कोहली ऐसे ही चेयर अप करते हैं ना। तो मुझे वो कोहली ही याद है, तो अब मुझे उसका नाम नहीं याद। तो मैंने उसके नाम को सर्च करने के लिए एक्स लुकअप के अंदर क्या किया, C2। C2 क्या है कि मुझे सिर्फ उसका सरनेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका लिया है कोहली, तो स्टार और स्टार, ये स्टार यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा है, कोहली के आगे भी एक स्टार है और पीछे भी एक स्टार है, मीन्स कि कोहली के साथ कुछ और भी है एडिशनली, बट मुझे नहीं पता, या तो उसके बाद में कुछ है। अगर सिर्फ आपका जो स्टार कोहली के फ्रंट में होगा तो दैट्स मीन ये आपको क्या शो करा रहा है डाटा के अंदर कि कोहली के फ्रंट में कुछ एडिशनली होगा जो मुझे याद नहीं है। इफ अगर यहाँ पर इस सेल में आपको क्या दिख रहा है, C2 सेल में आपके एक वाइल्ड कार्ड सैंपल आपके कोहली के फ्रंट में भी है और एक बैक में भी है, दैट्स मीन मे बी पॉसिबल चांस हो सकते हैं कि कोहली के फ्रंट में भी कुछ है एंड उसके बैक एंड में भी कुछ है। तो आपने दोनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मेंशन की है, कि मुझे रिमेम्बर नहीं है कि जो उसका कोहली विराट है या वो विराट कोहली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो हमने दोनों ही वाइल्ड कार्ड, एक फ्रंट एंड में और एक बैक एंड में, यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर ऐड कर दिया। देन उसके बाद तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी कि हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर कोहली सरनेम के लिए सर्च कर रही हूँ कि मुझे उसका सारा इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी मास्टर टेबल के अंदर से, ठीक है। देन लुकअप एरे, अब लुकअप एरे कहां पर होगा,
जहां पर हमारा मास्टर टेबल है। अब मास्टर टेबल एक ही कॉलम का है तो मैंने वहां पर उसी कॉलम को सिलेक्ट करके लुकअप एरे मेंशन किया है। देन A2 से A10 की रिटर्न एरे की आंसर आपको, अब मेरे पास यहाँ पर अगर मेरी मास्टर टेबल के अंदर 2-3 कॉलम्स होते तो मे बी मेरा एक कॉमन कॉलम आइडेंटिटी कॉलम होता, एंड एक मेरा वहां पर क्या होता, रिटर्न एरे, जहां पर जो इंफॉर्मेशन मुझे एक्सट्रैक्ट कर रही है वो इंफॉर्मेशन होता। बट अब इस टेबल के अंदर मेरा लुकअप एरे भी सेम है और मेरा रिटर्न एरे भी सेम है कि इसी लुकअप एरे से मेरा आंसर भी होगा। यस, अंडरस्टैंड। यस मैम। देन इफ नॉट फाउंड, यहां पर हमने मेंशन A2 A10, 0 0 इज फॉर मैच मोड। ठीक है, यहाँ पर वो आर्गुमेंट हमने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया था, तो हमने इफ नॉट फाउंड में ये हमारा ऑप्शनल है। क्लियर टिल हेयर, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब हम इसको एक बार खुद की प्रैक्टिकली करते हैं। एक्स लुकअप को मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। हमारे किसके बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं। यस, हम्म। C2। अब लुकअप एरे, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कौन सा कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे, इस रिटर्न एरे में हम क्या कर देंगे, जहां पर हमारा रेंज है, रेंज दीजिए या अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए। इफ नॉट फाउंड, अगर इफ नॉट फाउंड अगर वहां पर आता है तो हम क्या देंगे, हम्म, अभी के लिए क्या डालूं अमित। नॉट अवेलेबल, डाटा नॉट फाउंड, कुछ भी डाल दे। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन मैच मोड आई, यहाँ पर आपको अब कौन सा सिलेक्ट करना होगा, 2 क्यों सिलेक्ट करना होगा आपको। अब आपने एक चीज देखी वहां पर मैंने, ओके ओके, जब भी स्क्रीन पर कुछ होता है, इफ यू आर लर्नर, इफ यू आर ए स्टूडेंट, अब मैं सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हो, तो आप इंटरेस्टेड है सीखने में, इसलिए सिखा रहे हो, मुझे पैसा मिल रहा है मैं इसलिए सिखा रही हूँ, दोनों का ही यहाँ पर हमारा ठीक है। तो ये आपका हेडेक है कि हर चीज आपको नोटिस करनी है। अभी अभी जस्ट इस क्लास से पहले आप, मैंने आपको एक कल बात बताई थी कि कुछ भी क्लास के अंदर बिना प्रिपरेशन के नहीं होता। आपको पढ़ाने के लिए मुझे पहले एक डाटा रेडी करना होता है, हर एक सिंगल क्लास से पहले वो चीजें मुझे परफॉर्म करना होता है। अगर मेरी क्लास में एरर होगा तो इम्प्रेशन किसका डाउन होगा, आपका कंप्लेन होगा, राइट, आपके काउंसलर से कि अमानत ट्रेनर इज नॉट नाइस ट्रेनर। उसकी खुद की क्लास में दिन में 2-3 एरर आता है, बोलोगे ना आप अपने काउंसलर को कि वी वांट अनदर ट्रेनर, होगा ना कंप्लेन। तो इसीलिए कुछ भी बिना प्लानिंग के क्लास के अंदर नहीं होता। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जो आपका ये आर्गुमेंट है मैच मोड, यहाँ पर मैंने 0 लिखा, एग्जैक्ट मैच, तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर नेम मेंशन नहीं हुआ था, विराट कोहली आया नहीं आया, क्योंकि मैंने वहां पर क्या चेंज कर दिया, मैच मोड में मैंने 2 से कन्वर्ट कर दिया 0 में। यस, अब यस मैम। वहां पर 0 था तो फॉर्मूला इज लुकिंग फॉर स्टार कोहली स्टार। अब रिटर्न एरे के अंदर कहीं पर भी स्टार कोहली स्टार नहीं होगा तो वो वहां पर कुछ देगा, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वहां पर, अब यहाँ पर कौन सा नंबर हमें फिल करना है, कैन यू प्लीज टेल मी। टू। 2, वाई 2। बिकॉज इट्स वाइल्ड कार्ड करेक्शन। यस, सो 2। अब 2 आपका क्या दे रहा है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर मोड। अब उसके बाद भी आपके पास क्या है, सर्च मोड, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। ये हम, मैंने अपनी पूरा जब तक का मेरा एक्सपीरियंस है अमित, मैंने इसको कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं किया। मैंने आपको किसका बताया था, नोट, टेक्स्ट के अंदर हमने एक नोट फॉर्मूला किया था, आपको याद है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि मे बी 1% चांस हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में उसका यूज होता होगा, कि कई बार हम नहीं चाहते कि हमारा जो डाटा है वो हर कोई देखे, हर कोई उसको समझे, तो हम उसको कोड वर्ड में, कि जो एक्यूरेट है उसको हम अनएक्यूरेट दिखाते हैं, जो
इनएक्यूरेट है उसको हम एक्यूरेट दिखाते, तो हम उसको अपोजिट करते हैं। बट अभी वो उस केस में 1% 2% चांस है कि हम शो कराएं। बट मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, बाइनरी सर्च, हाँ ये 2 - 2 जब आपको डाटा को सॉर्ट करना हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपनी सर्चिंग के अंदर भी आपको क्या करना है, हमने सॉर्टिंग तो देखा है कि हमारे पास जो डाटा है ऑलरेडी उसको हम सॉर्ट कर दें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट मैंने अपनी लाइफ में कभी ये चीज नहीं देखी कि सर्चिंग टाइम पर भी हम पहले अगर 20 नंबर रोज है तो मैं पहले सिर्फ 20 के लिए ही सर्च करूंगी, देन 19, देन 18, देन 17, देन 16। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने कभी भी अपनी लाइफ में। सो अगर आपका कभी ऐसा टास्क मिले तो उसके लिए आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है विद द नेम ऑफ सर्च मोड। आई होप दिस ऑल आर्ग्यूमेंट इज क्लियर टू यू कि कभी यस मैम। आपको असेंडिंग में सर्च करना होगा तो टाइप 2, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना डाटा सर्च करना है तो टाइप -2। ठीक है, बट अभी हम अपने डाटा पे सिर्फ यही आर्गुमेंट फिल करेंगे, हिट ऑन एंटर, हैज वैल्यू एरर, दैट्स मीन मिस्टेक कहां पर हुआ। वंस लुक योर फॉर्मूला वेरी वेल। मे बी लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमने क्या दिया कि हमने सेमी कॉलम को सिलेक्ट किया है, ये राइट। हमारा लुकअप एरे और हमारा रिटर्न एरे दोनों ही एक ही जगह, तो मे बी यहाँ पर क्या करें हम, सेम रेंज मेंशन करें, फिर देखते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला वर्क करता है। हमने, क्योंकि हमारा लुकअप एरे और रिटर्न एरे एक सिंगल कॉलम के अंदर हमारा ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या आ गया। अब यहाँ से स्टार कोहली, स्टार से वाइल्ड कार्ड क्या मिला उसको, विराट कोहली। अब हमने दोनों ही साइड कर दिया था। अब मैं यहाँ पर एक चीज चेंज करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इस, ठीक है, ये चेंज कर दिया और इस फॉर्मूला के अंदर मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या, अभी फिर से आपने एक चीज नोटिस किया अमित स्क्रीन पर, मैंने सिर्फ C2 सेल से फ्रंट एंड का स्टार रिमूव किया और ऑटोमेटिकली क्या स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन हुआ कि D2 में आपका क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट क्या आ गया। नॉट अवेलेबल। मैंने फॉर्मूला में कुछ भी चेंज किया। मैम क्योंकि कोहली के पहले विराट है ना, पहले कहा था जैसे। यस, तो अगर ये चीजें, अब ठीक है, ये चीज हुई, ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने फिर से क्या किया, एक स्टार ऐड कर देती हूँ फ्रंट एंड में। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैंने सेल पे क्लिक किया और क्या आ गया, विराट कोहली। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ बैकएंड का, ठीक है, हिट ऑन एंटर। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि हमारा वाइल्ड कार्ड कहाँ पर उसको मिल गया, फ्रंट एंड पर ही मिल गया, उसने बैकएंड में सर्च ही नहीं किया, राइट। यस मैम। इफ इनसाइड इफ के अंदर ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हमें जब हमारा नंबर्स का फॉर्म होगा तो हम हमेशा ग्रेटर देन से सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम स्मॉलर देन से सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारी ग्रेटर वैल्यूज है उसमें स्मॉलर वैल्यूज तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 1000 के अंदर 100 तो ऑलरेडी है। यस, यस। सो सेम थिंग आपके टेक्स्ट के अंदर है, स्टार, टेक्स्ट स्टार। अब ये आपको देखना है कि आपको किस, कौन से केसेस होंगे जहां पर आपको स्टार बैकएंड में ऐड करना है, कहां पर आपको फ्रंट में। इफ यू आर वेरी श्योर कि कोहली के बैकएंड में कुछ भी नहीं है, फ्रंट एंड में है, तो आप अपना वाइल्ड कार्ड फ्रंट एंड में ऐड कीजिए। अदरवाइज यू आर नॉट श्योर, सो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में वहां पर आप ऐड कर दो, हेडेक ही खत्म हो गया वहां पर आपका, राइट। यस मैम। फॉर दिस इज योर मास्टर टेबल। अब आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है, ये सारी चीजें हमने किया है, ये बोनस वाला भी हमने सारा दिया है। सो फ्रॉम माई साइड logical formula is finished. If you have any doubt in any function, in any argument, so please let me know.
We have 10 minutes हम्म, more. 10. Everything is clear. यस मैम। Okay, so this week classes is complete. In our next week class, first of all, we will discuss this date formulas. ठीक है? लुकअप फॉर्मूला वन सीट, लुकअप फॉर्मूला टू, लुकअप फॉर्मूला थ्री, सारे के सारे एडवांस, सबका यूज, सिंगल आर्गुमेंट का डेफिनेशन, सारा मेरी तरफ से आपको क्लियर है। अब फर्स्ट असाइनमेंट आपका कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट है, बट सबमिट करने के लिए कोई मतलब आईडी नहीं दिया आपने। Okay, so after today's class, I will share my ID. You send your sheet to me, ठीक है? ठीक है। देन इस क्लास के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीक क्लास होगा उसके अंदर हम कौन सा मॉड्यूल कवर करेंगे? अवर डेट फॉर्मूलाज। अब तक हमने लॉजिकल फॉर्मूलाज देखा, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला देखा, अर्थमेटिक फंक्शंस हमने देख लिए, लुकअप फॉर्मूलाज हमने कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट सिंगल फॉर्मूलाज बचते हैं, डेट फॉर्मूलाज। डेट फॉर्मूला इज मस्ट। इफ यू आर एक्सेल एक्सपर्ट तो डेट फॉर्मूला तो इंडस्ट्री में हर शीट के अंदर आपको क्या करना होगा? डेट को मेंशन करना होगा। कहीं पर आपको डेट, कहीं पर वीक डेट, कहीं पर टाइम, इसका नीड तो आपको होगा ही होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डेट फॉर्मूलाज। मैम ठीक है? एक्सेल में भी डैशबोर्डिंग सीखना है या सिर्फ पावर बीआई में ही होगा? सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ कि डैशबोर्डिंग जो है वो एक्सेल में भी सीखना सिखाओगे आप या फिर पावर बीआई में ही? दोनों में। तो ठीक। बिकॉज यू नो वन थिंग अमित, कि जो पावर बीआई आपका है, ये चीजें हम पावर बीआई डेमो सेशन में बताते हैं, बट अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि पावर बीआई जो आपका टूल है वो चार्जिंग टूल है। ठीक है? और जो पावर माइक्रोसॉफ्ट बीआई थ्री, डेस्कटॉप तो फ्री है ना मैम? सॉरी, पावर बीआई डेस्कटॉप तो फ्री है, मेरे सिस्टम में है पावर बीआई डेस्कटॉप। यस, पावर बीआई डेस्कटॉप इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री, बट आपका पावर बीआई डेस्कटॉप इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट, आपको कैसे समझाऊं कि अगर आपका ह्यूज डाटा होगा पावर बीआई के अंदर, सो पावर बीआई डेस्कटॉप इज नॉट एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ डाटा। ठीक है? कि if anyhow in your company data in billions or trillions, so power bi desktop is not able to handle huge data। at that time आपको क्या करना होगा? आपको मूव करना होगा पेड पावर बीआई के लिए। ठीक है? सेकेंड थिंग, कि हर कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 360, जो कंपनी के अंदर आपको सिस्टम्स मिलते हैं उन सिस्टम्स के अंदर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस हर का इंस्टॉल होता है। ठीक है? वो एक टाइम आपको लाइसेंस करना है और वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। और पावर बीआई, जब आप पेड पावर बीआई को यूज करोगे, उसको आपको मंथली, ईयरली रिन्यू कराना होगा, राइट? और माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस आपको वन टाइम पेमेंट करना है उसका लाइसेंस का, और आपका कंप्लीटली उस सिस्टम के लिए क्या हो जाता है? वो लाइफ टाइम का इंश्योरेंस आपका हो जाता है। ठीक है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट 365 और योर पावर बीआई। क्लियर? सेकेंड थिंग, डैशबोर्ड का जो इंटरमीडिएट लेवल और स्टार्टअप लेवल कंपनीज होती हैं, वहां पर डाटा लेस होता है, तो वो किसके साथ, उनका प्रायोरिटी क्या होता है? डाटा क्लीनिंग का, डैशबोर्डिंग का, उनका प्रायोरिटी आपका एक्सेल होता है, ना कि आपका पावर बीआई होता है। दूसरा, पेड है, ये रीजन है। दूसरा, कि एक्सेल इजी है एज कंपेयर टू पावर बीआई, कि यहाँ पर आप सिंगल टाइम पे टेबल और अपना डैशबोर्ड दोनों ही क्रिएट कर सकते हो। एंड इन टूडेज इंडस्ट्री एक्सेल इज, आपका एक्सेल इनफ है हर काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए। एक्सेल इज इनफ। आप यहाँ पर चेक कीजिए, सी, आपको आपके पास हर अंडर इंसर्ट टैब, सी, हर टाइप का चार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको स्लाइसर, आपका टाइमलाइन, मतलब मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पावर बीआई के अंदर है और आपके लास्ट की जो चीजें होंगी। दूसरा पार्ट, पहली बात तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्सेल के अंदर नहीं है आज के अपडेटेड एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर। दूसरी बात कि एक्सेल इजी है। तीसरी बात कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन का,
कि पहले हम पावर बीआई को, कुछ कंपनीज थी जो पावर बीआई को यूज करती थी, वो इसलिए यूज करती थी कि उनको पावर क्वेरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। आपको पता है कि व्हाट इज पावर क्वेरी? थोड़ा बहुत पता यू नो? है। यस मैम, थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत पता है। पता तो मे बी अगर आपको पता है तो आपको पता होगा, पावर क्वेरी का नाम लेते ही जिनको नहीं पता वो क्या रिलेट करते हैं, पावर क्वेरी को पावर बीआई से रिलेट करते हैं। यस और नो? है। हाँ। बट अब मैं आपको बता दूं कि वही सेम थिंग पावर क्वेरी हम डिस्कस करेंगे विद इन एक्सेल। और जो लास्ट की क्लासेस होंगी वो इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी कि जो पावर क्वेरी हम एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे वो सेम पावर क्वेरी हम पावर बीआई की स्टार्टिंग जो 2 वीक क्लासेस होंगी वो सेम हम वही चीज को रिपीट करेंगे। पावर बीआई के अंदर भी सेम, कुछ भी डिफरेंस वहां पर आपको नहीं मिलेगा। सेम चीजें हम पावर बीआई के अंदर भी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्लियर? यस मैम। एनी अदर डाउट? नो। Okay, so that's for all in our today. Next class, we will discuss date formulas. Okay, Amit? ओके मैम। So bye. बाय मैम।